अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अरसलान राजपूत। आज की वीडियो इंतहाई अहम पेशरफ्त पर मबनी है। रूस और अमेरिका के मुज़ाकरात। ये कोई आम दिन नहीं है, बल्कि तारीख का वो मोड़ है जहाँ रूस और अमेरिका का तसादुम एटमी दहाने को छू सकता है। पुतिन ने अमेरिका के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया है और यूक्रेन 3 माह से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। ये बात खुद पुतिन ने कही है, क्योंकि अगले 48 घंटे दुनिया की तकदीर का फैसला कर सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर रूस वाकई ही पूरे यूक्रेन पर काबिज हो जाए तो आलमी ताकतों का तवाज़न कैसे बदल जाएगा? अगर आप आलमी जंग, जोरी खतरात और ताकत की नई तकसीम के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला सवाल, क्या पुतिन ने वाकई अमेरिका का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया है? तो जी हां, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वो कदम उठाया है कि जो दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका की तरफ से दिया गया ताज़ा तरीन अल्टीमेटम, जिसके तहत रूस को यूक्रेन में जंग बंदी करना थी, वरना तारीख की सबसे बड़ी अमेरिकी पाबंदियां लागू हो जाती। पुतिन ने इसे खुले अल्फाज में मुस्तरद कर दिया है। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि हम झुकने वालों में से नहीं और अमेरिका को समझना चाहिए कि यूक्रेन अब ज्यादा दिन नहीं निकाल सकता। यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब हम सिर्फ 2 दिन दूर है उस डेडलाइन से जो साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने ऐलान किया था कि अगर रूस ने जंग ना रोकी तो वो ऐसी मौशी पाबंदियां नाफिज करेंगे जो रूस की तारीख में पहले कभी नहीं देखी। नाजरीन, अब क्या ट्रंप वाकई ही पुतिन पर दबाव डालने में कामयाब होंगे? ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है कि उनका आला मुज़ाकरात आज मॉस्को पहुंच चुका है और वो पुतिन से बिल मुशाफा मुलाकात कर रहा है। ये मुज़ाकरात बज़ाहिर किसी अमन मुआहदे के लिए हो रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका ने पुतिन के हालिया इक़दामात से शदीद परेशानी महसूस की है। अमेरिकी इंटेलिजेंस को यह इत्तला मिली है कि यूक्रेन के फ्रंट लाइंस यानी सबसे अहम दिफाई पोजीशनें तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा तेज़ी से टूट रही हैं। नाजरीन, क्या वाकई यूक्रेन की दिफाई लाइंस 3 माह से ज़्यादा नहीं निकाल सकती? पुतिन ने यह कहा कि उनके आला फौजी अफसरान ने भी उन्हें ब्रीफिंग दी है कि यूक्रेन के फ्रंट लाइन मजीद सिर्फ 3 से 4 माह चल सकती है। उसके बाद रूसी फौज पूरे जोर से यूक्रेन के बकिया हिस्से पर कब्जा करने के लिए पेशकदमी करेगी। यह दावा यूक्रेन ने सख्ती से मुस्तरद किया है, लेकिन मैदान जंग की सूरत हाल कुछ और कहानी सुनाती है। जुलाई में रूस ने इतनी ज़मीन कब्जे में ली है जितनी पूरे 2024 में नहीं लीगी। अगस्त का महीना अभी शुरू हुआ है, लेकिन रूसी अफवाज एक बार फिर इस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं। इन हालात में क्या यूक्रेन की फिजाई दिफाई निज़ाम नकारा हो चुका है? यूक्रेन के पास जो कुछ भी दिफाई सलाहियत बाकी थी वो अब ख़त्म होती जा रही है। रात के वक्त कैफ जलता है क्योंकि रूसी मिसाइल मुसलसल हमले कर रहे हैं और यूक्रेन के पास उन्हें रोकने का कोई मौसर तरीका नहीं रहा। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम्स या तो ख़त्म हो चुके हैं या नकारा हो चुके हैं। नाजरीन, अब क्या रूसी अफवाज ने वाकई यूक्रेन की 2 बड़ी दिफाई हेडक्वार्टर्स को घेर लिया है? इस दावे के साथ रूस ने फ्रंट लाइन पर मौजूद 2 सबसे अहम दिफाई हेडक्वार्टर्स को घेरे में ले लिया है, जिनमें सबसे ज्यादा तवज्जो प्रोसे पर है, जहां रूसी फौजें पहले ही दाखिल हो चुकी हैं। प्रोसे यूक्रेन की दिफाई हिकमत अमली का मरकजी नुक्ता था। इस मुकाम का मुहासरा इस बात की अलामत है कि रूस अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। इस पेशरफ्त के बाद
सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ यूक्रेन के लिए मुकम्मल शिकस्त का आगाज है? अगर रूस ने प्रोसे मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया तो यूक्रेन की दिफाई हिकमत अमली टूट जाएगी। मशरकी और जनूबी फ्रंट्स मुकम्मल तौर पर रूस के कंट्रोल में आ सकते हैं और इसका मतलब होगा कि रूस अगले चंद माह में यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ की तरफ पेशकदमी करेगा। अब क्या अमेरिका की तरफ से मुतवक्को पाबंदियां कुछ फर्क डाल सकेंगी? नाजरीन, ट्रंप का कहना है कि वो रूस पर ऐसी मुआशी पाबंदियां लगाएंगे जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस, जिसने खुद को चीन, ईरान, भारत और दीगर ममालिक से मुआशी तौर पर मुंसलिक कर लिया है, इन पाबंदियों से मुतासिर होगा? अब रूस अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार नहीं करता और मगरबी पाबंदियों से बचने के लिए मुतबादिल निज़ाम भी बना चुका है। नाजरीन, अब क्या यह सब कुछ तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारा कर रहा है? इस हवाले से कि रूस और अमरीका के दरमियान इस नौइयत का बराह रास्त तनाज़ा आलमी सतह पर कशीदगी में शदीद इजाफा कर सकता है। चीन भी रूस की पुश्त पर खड़ा है और अगर अमेरिका ने यक तरफा हमलावर हिकमत अमली अपनाई तो मशरक़ वुस्ता, एशिया, यूरोप में बड़े पैमाने पर बगावतें और जंगें छिड़ सकती हैं। नाजरीन, क्या यूक्रेन को अब तनहा छोड़ दिया गया है? इन हालात में यूरोपीय यूनियन और नेटो के रुकन ममालिक में थकन मजीद बढ़ रही है। फिनलैंड, पोलैंड और जर्मनी जैसे ममालिक अब यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूक्रेन की जंग उनके वसाइल के मुताबिक है या नहीं। यूक्रेनी फौजियों की हलाकतें बढ़ती जा रही हैं, अवामी हौसले पस्त हो रहे हैं और अमेरिका में इंतखाबात की आमद से पहले ट्रंप को अमन का कोई रास्ता निकालना है ताकि वह सियासी फायदा हासिल कर सकें। अब क्या पुतिन यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जा करने वाला है? रूस के अज़ाइम रोज बरोज वाज़ेह होते जा रहे हैं। पुतिन यूक्रेन को सिर्फ कमजोर नहीं करना चाहते बल्कि मुकम्मल तौर पर अपने ज़ेरे असर लाना चाहते हैं। अगर मौजूदा रफ्तार से पेशकदमी जारी रही तो अगले 3 से 4 माह में यूक्रेन के अहम शहर रूस के कब्जे में होंगे। इन हालात में क्या यूक्रेन की जंग दुनिया को जोरी तबाही की तरफ धकेल रही है? तो यूक्रेन के पास नेटो का असला है। रूस ने बारहा कहा कि अगर उसकी सरहदों को खतरा लाहक हुआ तो वो जोरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी रूसी पेशकदमी को रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं तो यह खतरा बढ़ जाएगा कि जंग जोरी मरहले में दाखिल हो जाए। आगे क्या होने वाला है, यह वो सवाल है जिसका जवाब फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन हालात हमें यह बता रहे हैं कि आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। क्या अमेरिका रूस को रोक सकेगा या क्या पुतिन यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर फतह कर लेगा और नेटो को आलमी सतह पर रुसवा कर देगा? जो भी हो, दुनिया आज उस मुकाम पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला, एक गलत हमला या एक गलत पैगाम दुनिया को एटमी जंग की तरफ ले जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया के खतरनाक तरीन फैसलों और उनके मुमकिन असरात की लम्हा ब लम्हा खबर मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले 48 घंटे दुनिया की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।